आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के चेयरमैन अमनदीप सिंह बोपराय से। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद यंग जिस बाइट्स। तरह से आपकी एनजीओ की बात की जाए, सबसे पहले यही जानेंगे कि किस तरह से काम ये करती है और इसका गठन कब हुआ। देखिए, ये हमने पिछले साल शुरू की थी। इससे पहले मेरी दूसरी एनजीओ थी पब्लिक राइट्स फाउंडेशन जी। वो सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि एक अम्फला शेड में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, 3-4 महीने से वहाँ पड़ा था। तो मुझे किसी ने थ्रू सोशल मीडिया कांटेक्ट किया और फिर जब हम अपने लोगों के साथ, मैं अपनी टीम के साथ वहाँ गया तो हमने देखा कि उनको कीड़े पड़ चुके थे और कोई उठा भी नहीं रहा था। स्मेल आ रही थी, वहाँ से आते जाते थे लोग और कोई देख नहीं रहा था। एक व्यक्ति जो है काफ़ी देर से वहाँ पड़ा हुआ है, हिल नहीं डुल नहीं सकता। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिनसे जो डाउन ट्रॉडन है या जो डिप्राइव्ड क्लास है उसकी हम मदद कर सकें और रियल में ग्राउंड में कर सकें। ऑर्गेनाइजेशंस तो जैसे मैंने कहा कि मैंने भी बनाई हुई थी पब्लिक राइट फाउंडेशन, बट इस तरह की नहीं थी कि जो डायरेक्टली ग्राउंड पर उन लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है। तो उस समय फिर जब हम उनको लेके गए, उनको उसके बाद उनको आइडेंटिफाई किया, वो अखनूर से थे, उनको कोई तो गाड़ी, उस इंसिडेंट से आपने अपने मिशन की शुरुआत की थी। अब उसके बाद फिर हमें लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट की हमने फॉर्मेशन की। जी। इससे पहले हमने कई सोशल एक्टिविटीज़ भी की हुई हैं। क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ आप करते हैं और ख़ासकर किन मुद्दों पर आप आवाज़ उठाते हैं? देखिए, जहाँ तक सोशल एक्टिविटीज़ की बात रही तो काफ़ी चीज़ें करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया अभी रिसेंटली हमने मानसर में, वॉलीबॉल टूर्नामेंट शहीद भगत सिंह। और इसके अलावा जो है कोविड के दौरान जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने 14 लाख के आसपास का जो है राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था कोविड के जो लॉकडाउन का पीरियड था उसके दौरान। इसके अलावा जो है हम जो है कहीं गरीब बहनें हैं जो उनकी शादियों में मदद करते हैं। पिछले साल हमने 12 बहनों की शादियों में मदद की है और इस साल जो है अभी हमने 2 की है और तीसरी जो है अभी आपने मदद की हाँ रिसेंटली की है। इस साल हमने 2 की है, अभी एक का जो है अखनूर में और एक विजयपुर में। तो 2 शादियां जो हैं वो और हैं। तो जिन भी महिलाओं की मदद आप करते हैं, जिन भी लोगों की मदद आप करते हैं, फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए, फंडिंग ऐसा है कि ग्रुप है हमारा, ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो डोनेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा हम थ्रू सोशल मीडिया भी लोगों से हेल्प मांगते हैं, जैसे मटीरियल्स की होगी। तो लोग बड़े जनरस हैं और क्या होता है, ट्रस्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो ट्रस्ट फैक्टर मुझ में है कहीं, तो लोग जो है आराम से काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हम, आप समझिए कि किसी भी शादी में 2-2.5 क्विंटल के आसपास जो है राशन दे के आते हैं और वो हर बार हो जाता है। मोमेंट जब आपको बड़ा प्राउड फील हुआ होगा खुद पर, खुद की टीम पर, कि जब जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाई वहाँ पर आप पहुँच पाए? देखिए, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग कोविड हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, तब हमने बड़े लोगों की मदद की और कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर हम देखते कि लोगों के घर पे खाने को नहीं होता था। और आपको ये बताऊं कि कोरोना के ये लॉकडाउन के पीरियड में हमारी एक अलहदा वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि ये एक ट्रेंड स्टार्ट किया कि हम फ़ोटो नहीं खींचते थे। तो मुझे याद है कि हम एक घर में गए तो वो ऑटो ड्राइवर थे, उनकी 2 बेटियां थी। तो उनके घर के सामने झुग्गियों में जो बाहरी लोग हैं, अप्रवासी जो आते हैं लेबरर्स, उनको दी गई थी राशन दे के। कोई एनजीओ आई, उसने फ़ोटो वोटो खिंचवाए, उन्होंने उनको दे दी। बट वो उनके घर पे भी जो हमारे यहाँ ऑटो वाले भी है तो उनको राशन चाहिए था, बट वो कि इसलिए कि फ़ोटो खींचेंगे। मेरी 2 बेटियाँ। हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं, सबसे पहले ये जानूंगी कि कारण क्या है? एक कंट्रोवर्सीज क्या होती है कि ऑटो में वो हो जाती हैं। मैं क्या हूँ, वोकल हूँ, तो लोग कहते हैं कंट्रोवर्सीज क्या होता है कि खबरें बन जाती हैं। मैं बनाता नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, वो ऑटो में ही आ जाती हैं। और क्या क्या मुखर हूँ, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार चलता है, तो मेरा वो चलता वाला रवैया नहीं है, मैं बोल देता हूँ। यूथ की बात की जाए तो यूथ के हित में भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, उन यूथ का भी समर्थन किया जिन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आपको आने वाले समय में जिस तरह से आप लोगों की मदद करें, किसी पार्टी का दामन थामना पड़े, तो क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहेंगे या खुद की पार्टी ही ऑर्गेनाइज करेंगे? नहीं, खुद की पार्टी तो ऑर्गेनाइज करना, बनानी बहुत मुश्किल बात होती है। और रही दूसरी पार्टियों के साथ, तो दूसरी पार्टियों के साथ ऐसा है कि मेरी एक चीज़ है कि मैं ना वोकल हूँ। चाहे वो मेरे घर पे ही कोई गलत होता तो मैं उसके खिलाफ़ बोल देता हूँ।
तो मैं पार्टियों में इसलिए टिक नहीं सकता कि एक मूल चरित्र जिसको कहते हैं बेसिक होता जो पर्सनैलिटी का, मेरे मूल चरित्र ऐसा है कि मैं गलत नहीं देख सकता। मैं हो सकता है कि कोई चीज़ें ऐसी हों जहाँ पर पार्टी बोले कि नहीं यहाँ चुप रहना, तो मैं चुप नहीं रह सकता। जहाँ पर लोगों की मदद की बात आती है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, विकास की बात आती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टीज का, अगर आपको किसी पार्टी में आना पड़े तो क्या लगता है कौन सी सही पार्टी रहेगी? नहीं, कोई पार्टी में देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, गैंग्स की तरह होती हैं और हर पार्टी का उद्देश्य होता है सत्ता पे काबिज होना। इसके अलावा आप कहें कि कोई भी पार्टी है उसका कोई और एजेंडा नहीं होता। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसका वन एंड ओनली एजेंडा ये रहता है कि सत्ता पर काबिज होना। तो मेरी वो सोच नहीं है, क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ कि आज हम यहाँ गांधीनगर में बैठे हैं, शायद आपको भी गूगल करना पड़े, मुझे भी गूगल करना पड़े कि 30 से 40 साल पहले यहाँ एमएलए कौन था। लेकिन मेरी वो सोच नहीं है कि एमएलए आप 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के दिलों में जगह बना गए तो आप सदियों तक रहते हैं। तो मैं उस सोच के साथ जो हालात बने हैं, लोग परेशान हैं, क्या लगता है किस तरह से हल इसका निकल सकता है? देखिए, सबसे जैसी आपने बात की ना कि जम्मू में ही है इस समय, क्या कि लीडर लेस है जम्मू, मतलब कि वो लीडर नहीं है। लीडर्स तो बड़े सारे हैं पर वो जम्मू का लीडर नहीं है जो जम्मू की आवाज़ उठा सके, जो जिस पे लोग विश्वास कर सकें। हमारी जम्मू की सबसे बड़ी आप कहें कि विडंबना ये रही है कि यहाँ तो हमें 70 साल हमने कश्मीरियों को सत्ता दी और उसके बाद अब दिल्ली वालों को दी है। हम खुद के लिए लड़ना भूल गए हैं। तो जब तक यहाँ की लोकल पार्टीज़ जो हैं उनको सशक्त नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेशनल पार्टी जो आएगी वो इसका क्या लगता है वो लोकल पार्टी हल निकाल पाएगी। देखिए, कोई भी हो सकती है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तब आप नेशनल पार्टीज़ को वोट दीजिए, बट जब लोकल इलेक्शंस हैं तब आपको यहाँ के लोकल लोगों को वोट देना पड़ेगा जो आपकी बात सुने। क्योंकि नेशनल पार्टी जो दिल्ली बेस्ड पार्टीज़ हैं उनका एजेंडा होता है कि दिल्ली की तरफ, क्योंकि यूपी और बिहार, गुजरात, ये बड़ी स्टेट्स हैं, इनमें 40+, कईयों में 78 सीट्स हैं। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी नेशनल पार्टी वो उनके हिसाब से सोचेगी। लोगों की आवाज़ उठाकर आपने कितने लोगों की मदद की है? देखिए, बड़े सारे काउंट नहीं किए हैं, बट ये है कि हाँ, कहीं भी चले जाएं, मैं एक मीडिया चैनल का नाम नहीं लूँगा, वो कहीं गए थे कवरेज के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं आया बट एक सरदार जी आए थे। तो मुझे वही खुशी मिलती है कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। मैं नहीं पहुँचूँगा, मेरी टीम वाले पहुँच जाते हैं। और अभी अगर आपको मैं इनबॉक्स दिखाऊं तो अभी एक और किसी ने कांटेक्ट किया कि मई में किसी की शादी है, किसी बहन की, तो वो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, आप मदद करें। मतलब कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि भगवान ने मतलब कि इस तरह का जरिया बनाया कि लोगों तक पहुँच रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ उनकी। तो जिन भी लोगों तक अगर आपकी मदद पहुँचानी हो या जो आपकी मदद चाहते हो तो किस तरह से वो आप तक संपर्क करें? देखिए, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ही हैं, हमारे मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भी हैं, मेरे भी हैं। इसके अलावा एक नंबर है 9419244660। इस नंबर पे कभी भी कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेजेस कर दें, क्या रिक्वायरमेंट है। खासकर बहनों की अगर शादियों की बात आती है तो उनमें जितना उनको सामान चाहिए वो लिस्ट बता दें। तो हर एक को जवाब देना क्या पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि नंबर आपका जिस तरह से हर जगह है और लोग आपको क्योंकि कई सारे लोगों को मदद की जरूरत होती है, जनरली कितनी कोशिश आप करते हैं उन तक पहुंचने की? देखिए, मैं मोस्टली सबको रिप्लाई कर देता हूँ, और अगर नहीं भी हो तो कुछ पेजेस जो हैं वो मेरी टीम हैंडल करती है तो वो भी रिप्लाई कर देते हैं और मोस्टली रिप्लाई हो ही जाता है। अब कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी क्या है कि मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, तो हम उस लेवल पर पहुँचे नहीं है कि हम किसी की बहुत बड़ी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दें। हाँ, जैसे शादियों में मदद हो गई, किसी की छोटी मोटी मेडिकल हेल्प होगी, तो वो चीज़ें हम कर देते हैं। जो भी हमारे मीडियम से आपको देख रहे हैं, अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो क्या आप उनको आश्वासन देते हैं या किस तरह से आप उनकी मदद करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अगर राशन किसी को चाहिए हम राशन डलवा के दे देंगे। किसी बहन की शादी में दिक्कत आ रही है तो उनकी शादी में जो जो आइटम्स होती हैं, जो जो मटेरियल लगता है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को और किसी आवश्यकता है मेडिकल की, तो ये नहीं है कि हम लाखों रुपए दे सकते हैं, बट हाँ, उनके लिए अपील कर सकते हैं, उनके लिए जितनी बेयर मिनिमम चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं वो करेंगे। तो सभी व्यूअर्स के लिए क्या एक संदेश? ये है कि मैं यही समझता हूँ कि आप आसपास के जो हैं लोग हैं उनकी मदद करिए। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। देखिए,
जानवर भी अपने जो है साथी की मदद करते हैं, और हम तो फिर सोच समझ रखने वाले लोग हैं, तो हमें भी अपनी जो सोसाइटी है उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां रखनी चाहिए। हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट को जब तक हम बोलेंगे तब तक वो करेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के चेयरमैन अमनदीप सिंह बोपाराय। तो साफ तौर से उन्होंने कहा जिन भी लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है संपर्क आप इनसे कर सकते हैं और इनकी मदद ले सकते हैं। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।